हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी संडे। मैं आप लोग को हैप्पी संडे बहुत देर से कर रही हूँ, काफ़ी व्यस्तता के साथ चल रही हूँ और 2 दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। आप लोग जानते हैं रिसेंटली वर्कशॉप में भी मैं बिज़ी थी और क्योंकि आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसका अभी आप लोग को पता भी नहीं है, तो आई नीड टू शेयर यू कि आज अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का सेंसेशन आपके हार्ट चक्रा में हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो लेट मी गाइड यू कि अभी 22 तारीख को 222 का पोर्टल है एंड 222 इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन ट्विन फ्लेम्स विद द लव, पीस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक प्रकार से हम मान लेते हैं कि लव का पोर्टल ऑलरेडी चालू है, हमारा शिवरात्रि पोर्टल भी करीब है और उसी बीच में 222 की एनर्जी, लव की एनर्जी, पीस की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी। तो वो लगभग 1 वीक पहले ये एनर्जी चालू हो जाती है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और इसके अलावा आज संकष्टी भी है। संकष्टी के बारे में मैंने एक कमेटी में सुबह भी डाला था। इसका मतलब होता है जो गणेश संकष्टी होती है, आज से हम एक न्यू बिगनिंग करते हैं। मतलब हमको कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है, कोई नई चीज़ चालू करनी है, कोई नया करियर पे आपको कुछ प्लान करना है, तो आज के दिन एक शुभ मुहूर्त होता है जिसका हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट होता है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था और बिल्कुल इसलिए मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप लोग गणेश पेंडेंट भी आज के दिन ले सकते हैं जिससे कि साल भर आपका बहुत ही सेफ प्रोटेक्टेड रहे, करियर ग्रोथ में भी, आपकी प्रोटेक्शन में भी, पूरे साल भर 2025 में। तो आज का दिन। और इसके अलावा मैंने क्या शुरू किया, तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए शिवरात्रि सेलिब्रेशन को आज रिलीज़ किया जिससे कि हमारा ये सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरत होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो वर्कशॉप है शिवरात्रि सेलिब्रेशन वर्कशॉप, इसको आप लोग, मैंने ये क्यों इसको आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कभी कभी वीडियोस नहीं भी देख पाते हैं, कहीं कोई वीडियो स्किप हो जाता है या हमको कम्युनिटी में बहुत क्लियर जानकारी अब तक नहीं मिली, बट हमारी सोल की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। ऐसा क्यों हुआ, डीएम ने ऐसे बिहेव क्यों किया, या डीएम रोमांटिक क्यों नहीं होते हैं, या हम लोग एक्सपेक्टेशन को कैसे रिलीज़ करें, या लॉट्स ऑफ क्वेरीज। यूनियन कब होगा, मुझे पीस कब मिलेगा, ऐसे अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके अंदर होते हैं। तो ये जो सोल की क्वेरीज होती हैं इसका आंसर एक्चुअली कहीं भी नहीं होता है और कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं है कि जो आपको खा लो और आपको सारे दर्द ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये वर्कशॉप रखा है जहाँ पर कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक रैंडम क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे जो कलेक्टिव में सबके क्वेश्चंस हैं। हमारे 1 आवर के वर्कशॉप में हम लोग उन क्वेश्चंस का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। हो सकता है कि ये आपके क्वेश्चन होते हों, आप अब तक उस क्वेश्चन को सर्च कर रहे हो और आपको ना मिला हो, तो आप उस वर्कशॉप में उन क्वेश्चन को रख सकते हो एंड वी विल आंसर, राइट। तो और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है एज़ यूजुअल, जस्ट अ सोल पर्पस, 500 फॉर 1 आवर सेशन, राइट। हो सकता है कि किसी और के क्वेश्चंस हों जो अभी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं है पर किसी और ने क्वेश्चन किया और आपको भी उसका आंसर मिल गया। तो किसी प्रकार से आप लोग लॉस में नहीं होंगे। आपके क्वेश्चंस के भी आंसर हो सकते हैं कि मिल जाएं, और अगर आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो किसी और के क्वेश्चंस में आपको अपने कई दूसरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। तो ओवरऑल वी आर सेलिब्रेटिंग दिस एक्चुअल ट्विन फ्लेम वैलेंटाइन डे ऑन शिवरात्रि, राइट। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप सामने सब डिटेल्स देख रहे हैं, राइट। तो चलिए बहुत इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आज बात करनी है आपसे आज के एनर्जी की, राइट। हाँ, लास्ट डेट जो इसकी है जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है वो है 20th, क्योंकि मुझे जूम लिंक भी आप लोग के लिए तैयार करने हैं, सब चीज़ें हैं। तो 20th तक ही आप लोग की लास्ट डेट है। 20th तक आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं जिनको भी वर्कशॉप को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये कॉस्ट कम इसलिए रखी है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी एनर्जी एक्सचेंज तो है, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेरीज मैं आप लोगों को दूंगी, बट आई वांट कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। जो 500 इज़ वेरी नॉमिनल अमाउंट कि जो एवरीवन कैन, मेजॉरिटी में सभी अफोर्ड कर सके, इसीलिए हमने ये कम अमाउंट रखा है।
चलिए, लेट्स नॉट डिले दिस सेशन। तो 22 पोर्टल जो है जिसकी एनर्जी ऑलरेडी शुरू हो गई है, आप लोगों को हार्ट में फील हो रही है, उतना ही आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को भी हार्ट में फील हो रही है। तो अब तक का जो समय था, अब तक कुछ ऐसे दिन चल रहे थे फरवरी में जहाँ की हम लोग को बहुत ज़्यादा हैवीनेस, सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी, जो कि एक्चुअली में हमारे ही टेस्ट चल रहे थे। काफ़ी कुछ टेस्ट हुए हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लैरिटी आई है, काफ़ी कुछ क्लेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी हुई है, और ये बिल्कुल आपके डीएम के साइड भी हुआ है 100%। तो अब जाके जब मैंने कलेक्टिव में एनर्जी, जो मेरे कलेक्टिव में जो एनर्जी मैंने देखी है, तो क्लियर कट 2 हिस्से में बटी हुई है। मैं कह सकती हूँ कि 70/30%। तो जो 70% जो है तो बहुत ही अच्छा है। आप देखो आप किस में आते हो। डिवाइन मैस्कुलिन जो 70% में आते हैं, दे आर वेरी वेरी मच हैप्पी, दे आर इन पीस। और अगर कोई डीएम एनर्जी पीस में आ गई, मतलब उस डिवाइन फैमिली ने कितनी मेहनत करी होगी। जो भी इसमें से आती है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं यहीं से बोल रही हूँ, अपनी पीठ को थपथपा लेना, क्योंकि डीएम पहले तो अपनी एनर्जी फील्ड में पीस आना चाहिए। और अगर आपकी एनर्जी फील्ड में पीस अगर आ गई तो, और आपके डीएम की एनर्जी फील्ड में पीस आ गई सिर्फ आपके कारण से, तो मतलब कि आप, यू आर नाउ इन योर गॉडेस एनर्जी, यू आर होल्डिंग द गॉडेस एनर्जी नाउ। आप कह सकते हो। कौन कौन है गॉडेस एनर्जी में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में पीस आ चुका है। दे आर ग्रोइंग, दे आर इवॉल्विंग। लिटरली आप जब उनसे बात करते होगे तो आपको उनकी बातों में समझिए, ऐसे मान 1 साल पहले डिग्निटी फील नहीं होती थी, 1 साल बाद अभी वो ही वॉज सेंसिंग मोर डिवाइन। जैसे कि अगर आपने एग्जाम्पल के लिए उनसे कहा कि सो पर्पस करना चाहिए हम लोगों को, तो वो लेट गो करेंगे, अरे यार ये सब चीज़ें मैं नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। या कुछ अमाउंट डोनेट कर देते हैं तो वो बहुत हल्के में लेंगे, मजाक में लेंगे कि अरे तुम मुझको डोनेट कर दो, लाइक इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल। बट जब आपके डीएम सीरियसली इवॉल्व होते हैं तो उनके अंदर से आता है कि हमें कलेक्टिव में देना है, लोगों को सर्व करना है। तो यहीं से उनकी, हम लोग जो वो इवॉल्व हो रहे हैं ये फील कर पाते हैं। देन दे आर गेटिंग मोर रोमांटिक, काफ़ी खुश मिजाज रहते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, रोमांटिक होते होंगे, थोड़ा सेक्शुअल एनर्जी से ऑपरेट करते हैं थोड़ा बहुत, लाइक। तो सेक्शुअल में एक बात बोलना चाहूँगी, डीएफ आप लोग इस जर्नी पे इन्हें करते करते इतना सीरियस हो जाते हो। समटाइम्स अगर डीएम आपको टीज भी कर रहे होते तो आप उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाते हो कि अरे बाप रे, मतलब ये कुछ अच्छी बात नहीं है। ऐसा मत करिए। मैं आपको कोई रॉन्ग गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, बट स्पिरिचुअलिटी हमें दिखाने वाली चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रिलेशन है जो बिटवीन यू एंड द गॉड, ठीक है। एक लव का फॉर्म है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ लव बिटवीन यू एंड गॉड, विद ऑफकोर्स विद एवरीवन। सबको हमको अनकंडीशनल लव करना है, बट हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल अपना को अंदर से स्पिरिचुअल होना है, पर ऊपर से आपको बिल्कुल नॉर्मल और न्यूट्रल और बैलेंस रहना चाहिए। आप इस स्पिरिचुअलिटी को सीक्रेट रखिए, अपने अंदर रखिए कि हाँ, आपका ऑरा अपने आप ही वो खुशबू, आपके ऑरा में ऑटोमेटिकली वो खुशबू हो, ठीक है। अपने आप ही वो खुशबू महके आपके ऑरा से कि लोगों को लगे कि यार यू आर स्पिरिचुअल, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इतना करते करते इतने सीरियस हो जाते हैं कि अगर समटाइम्स डीएम एनर्जी आपसे हंसी मजाक कर रही है, थोड़ा सा सेक्सुअली छेड़ रही है या रोमांटिक बातें करती है, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियसली उनको लेते हो और एंड यू बिहेव लाइक आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड दिस इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल ईगो, ठीक है। स्पिरिचुअल बाईपास है ये। ऐसा ना करिए, आप अच्छे से एंजॉय करिए वो पल। आपने इतनी मेहनत करी, आपका डीएम आया है, उसको एंजॉय कीजिए। सो ओवरऑल आपके डीएम 24/7 आपको मिस करते हैं। जितने टाइम वो आपसे बात करते हैं तो अच्छी बात है, जितने टाइम नहीं करते हैं या नहीं बात होती है बहुत बहुत दिन तक, तो वो आपको 24/7 मिस करते हैं। ऐसी एनर्जी है। एट द सेम टाइम दे आर फाइनेंशियली ग्रोइंग, दे आर बिकमिंग मोर क्रिएटिव, लाइक सब ये जो डिवाइन मैस्कुलिन की मुझे एनर्जी आ रही है। तो जो ऐसी जो डीएफ हैं वो भी इवॉल्व हो रही है, वो भी ग्रो हो रही है। बट ऑब्वियस आप पहले अपने आप पे काम करते हो, आप ग्रो होते हो, ठीक है, आप इवॉल्व होते हो और आपके एनर्जी फील्ड में पीस आता है, देन आपके मैस्कुलिन के एनर्जी में फील्ड में पीस आता है, वो भी इवॉल्व करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वन।
ऑन द अदर हैंड 30% डीएम ऐसे हैं कि जो पेन में है, जो सफरिंग में है, इनकी लाइफ में लाइट झंडी चल रही है, मे बी डिवोर्स प्रोसेस चल रही है, मे बी वॉट एवर they are suffering, maybe financial losses, they are confused, not getting the clarity, not getting clarity about you, karmic triggers, 30%. क्यों है ये? Honestly speaking, ऐसी DF की लाइफ में भी झंडा है, आपने काम ही नहीं किया है, ठीक है? आप भी ऐसी जो DF है, वो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। आप नोट करो, आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, आप भी कहीं ना कहीं पैनिक में हो, आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि क्या मैं मैरिज कर लूँ, फैमिली बहुत प्रेशर डाल रही है, मैं मैरिज कर लूँ, या फिर आप भी सोलमेट ट्रैप में आ रहे हो क्योंकि आपको सेंसेशंस चाहिए, आपके माइंड को रोमांस चाहिए, आपके माइंड को वैलिडेशन चाहिए, तो आप भी सोलमेट ट्रैप में आ रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग द डुअलिटी एंड दैट्स द रीज़न आपके डीएम एनर्जी भी कंफ्यूज है, दे आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी, दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर नॉट इवॉल्विंग एवरीथिंग। तो ऐसे डीएफ जो हैं, अगर आपके अंदर गट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि मैं अब उस 70% में आऊँगी या आ रही हूँ और मैं इनर वर्क डेडिकेशन के साथ करूँगी। मुझे लगता है कि हो सकता है ये न्यू अवेकनिंग भी हो और हो सकता है जो मिड जर्नी पे हो वो भी हो सकते हैं, बट आप खुद से आज संकष्टी के दिन न्यू बिगनिंग कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि मैं अच्छे से इनर वर्क लूँगी और करूँगी, अपने पे स्पेंड कीजिए। इनर वर्क आप अगर कल के मैंने वीडियो में कहा था, आप लोगों ने जो कम्युनिटी में लेटेस्ट पोस्ट देखा है हमारे वर्कशॉप का, मैंने कहा है कि इफ़ यू आर होल्डिंग द पोस्ट, मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो ये पोस्ट को जीना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो आपको दुनिया भर में आप लोग एक्सपेंडिचर कर सकते हो, खाने पीने में, कपड़े खरीदने में, आप अपने इनर वर्क पे एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो। वाई यू आर नॉट डेडिकेटेड फॉर योर जर्नी। तो अपने आप पे आप इन्वेस्ट कीजिए, इनर वर्क, बेसिक इनर वर्क से शुरुआत कीजिए, जर्नी पूरी कीजिए। देखिए, जब आपके डीएम इवॉल्व होंगे तो आपको खुद पे प्राउड होगा। वो डीएफ कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसको अपने आप पे प्राउड फील होता है। जब आप के कारण से आपके डीएम इवॉल्व होते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं तारीफ़ करते हैं कि तुमने शायद मेहनत करी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी बदली है, तो आपको कितना प्राउड फील होता होगा। अगर कोई डीएफ ऐसी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे कि या मैम आप सही कह रहे हो, मुझे खुद पे भी प्राउड फील होता है और मेरे डीएम को भी मेरे पे प्राउड फील होता है। और मेरे लिए तो फॉर मी, देखिए वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डीएम आके बोले कि हाँ हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और वी आर ट्विन फ्लेम ब्ला ब्ला ब्ला, बट हाँ आई रियली क्रेव फॉर द वर्ड कि जब मियाँ ट्विन फ्लेम ये कहता है कि या आई एम प्राउड ऑफ यू, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है। यस, आई क्रेव फॉर दिस अवार्ड कि मियाँ ट्विन फ्लेम बोले कि या आई एम प्राउड ऑफ यू। और मुझे भगवान की कृपा से ऐसे बहुत सारे अवसर मिले जहाँ मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझ पर प्राउड फील किया है एंड ही इज़ फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं उनकी ट्विन फ्लेम हूँ, राइट। उनको प्राउड फील होता है कि मैं उनकी ट्विन फ्लेम हूँ। तो शायद ये अरमान हर डीएफ के होते होंगे। तो अगर मेरे वर्ड्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, ठीक है। और एट लास्ट मुझे कुछ ऐसी डीएफ्स के भी एनर्जी आ रही है। आई अग्री कि आपने काम किया है, आई अग्री कि आप लगभग 5 ईयर्स से या और भी लंबे टाइम से अपने डीएम एनर्जी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स हो एंड स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, टोटली 100%, 1000% गॉडनेस एनर्जी में आना है। मतलब 1% का भी आपके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, इतना प्योर होना पड़ता है, ठीक है। और बहुत हार्ड वर्क हो, क्योंकि आपका मिशन पर्पस और बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्विन फ्लेम्स। तो आप लोग स्टार सी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो जो कि आपकी डीएम साइलेंट है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रिक्ट है पढ़ाई, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे अपने आप को प्योर बनना है, टोटली ज़ीरो आपकी कंप्लीट ईगो डेथ, नो पैनिक, नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ बहुत ही कम परसेंटेज में है ऐसी डीएफ, हो सकता है 5% या 10%, बट हाँ उनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। सो ओवरऑल ये मेरी आज की चैनलिंग थी। तो आप 222 पोर्टल के करीब जा रहे हैं, ठीक है। लव पोर्टल ऑलरेडी खुला हुआ है, शिवरात्रि पोर्टल ऑलरेडी करीब आ रहा है। आप इन बिटवीन
222 की एनर्जी में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, इस वक्त को अच्छे से मैनिफेस्ट करने का समय है। दैट्स द रीज़न मैंने मैनिफेस्टेशन थ्योरी निकाली थी। अपनी आपको पहले अपना इनर वर्क करके प्योर भी होना है। आप को क्रिएटर बन चुके हो, अब आपको मैनिफेस्ट भी करना है। अच्छे से मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैजिकल मैनिफेस्टेशन थ्योरी से करिए। आप जो मैंने आपको सिखाया है मैजिकल मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करिए जो अपने चैनल पे है, एंड मैनिफेस्टेशन थ्योरी है, उस जो रूल्स बताए हैं उनको, थ्योरी को फॉलो कीजिए, ठीक है। और वर्कशॉप में हम लोग मिलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।